वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी बैंक निफ्टी एक्सपायरी में। ठीक है, क्योंकि सीधा वेडनेसडे के दिन मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ही मार्केट ओपन होगा। एक दिन बीच में हॉलीडे आ रहा है तो मार्केट जो है क्लोज रहेगा एक दिन। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का लगा के रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट आपने अगर नोटिस किया होगा तो एक चैनल जैसा यहाँ पे क्रिएशन हुआ है। अगर मैं इसे मार्क कर दूं तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए ये एक मैं लाइन से मार्क कर देता हूँ, इस तरीके से ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहे हैं हमें, करेक्ट। और अगर नीचे से बात करें, नीचे से भी इसी तरीके से सेम एग्जैक्ट ये लाइन आ जाती है। ओके, अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब करना क्या है यहाँ पे, या फिर मार्केट कर क्या रहा है। सिंपल है, क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो बार बार इसी चैनल को रिजेक्शन बना के नीचे आ रहा है और यहाँ पे नीचे सपोर्ट बना रहा है, फिर से कोशिश कर रहा है यहाँ पे आने की, राइट। अब देखिए करना क्या है हमें यहाँ पे। मार्केट तो स्ट्रक्चर वैसे बुलिश है अभी भी, क्योंकि कोई भी ऐसा ब्रेकडाउन नहीं बनाया अब तक मार्केट ने, करेक्ट। तो मार्केट अभी भी ऊपर जाना है तो कहाँ से जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे तो मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ, 790 के लेवल है। ठीक है, तो यही से मार्केट अगर जाना है तो ऊपर यही से जाना चाहिए। अगर मार्केट यही कहीं ओपन होकर अगर यहाँ पे आता है 43,790, तो एक सपोर्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे होल्ड करके कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, 40 से 50 पॉइंट का मिनिमम हम रखते हैं। ठीक है, टारगेट कितना होगा, 1:2 से 1:3 के आसपास आप रख सकते हो। बाकी मैं लेवल्स भी बताऊंगा, बट इतना टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है ओके, क्लियर है। क्योंकि इसके नीचे अगर आता है ना मार्केट, ये एक मेक और ब्रेक को लेवल है, इसके नीचे अगर आता है तो फिर यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक। ये जो है ना यहाँ पे सपोर्ट है ना, ये पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, 43,700 तक आ सकता है। ठीक है, तो क्लियर है। यहाँ की सपोर्ट लेता है तो हम कॉल ट्राई करेंगे। अगर यहाँ की कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो आप देखिए 790 700 मतलब 90 पॉइंट के एक टारगेट के लिए एक पुट भी प्लान कर सकते हो। अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो अगर आपको मिलता है अच्छा चांस तो लीजिए, अदरवाइज इतने छोटे टारगेट के लिए हम कभी ज़्यादा प्लान नहीं करते। छोटा तो नहीं है, 1:2 मिल ही जाएगा आपको, बट अगर प्लान करना है तो पुट ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। आपको 43,790 लेवल इंपॉर्टेंट है और नीचे ये। हाँ, अब देखिए किसी केस में मार्केट चलो गैप डाउन हो गया अच्छा खासा, सीधे 43,700 पे हो गया, ये तो बढ़िया है। हमारा ये सपोर्ट लेवल है, डायरेक्ट सपोर्ट पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या करता है। अगर यहाँ कहीं होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है तो अगेन ये कंटिन्यू करेगा, इसका चैनल पैटर्न ये कंटिन्यू करेगा। यहाँ हम कॉल लेंगे, स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे, कितना, 40 से 50 पॉइंट। टारगेट 1:2 1:3 आप सफिशियंट, आपको जितना लगता है उतना रख सकते हो। लेकिन किसी केस में मार्केट यही कहीं ओपन कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करे या फिर सीधे गैप डाउन हो जाए और इसके नीचे ट्रेड करे, तो समझ लीजिए आप कि ये जो चैनल बन रहा था अब तक, ये ब्रेक डाउन इसका मिल चुका है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन भी मिलता है 700 के नीचे, तो फिर हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। फिर मार्केट एक वीकनेस आ सकती है मार्केट में, लेकिन एक यहाँ पे देखिए 43,600 का एक टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो। छोटा सा है, ये टारगेट नहीं है बट यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकता है थोड़ा, अगर इसको भी निकालेगा तो फिर आप समझ लीजिए फिर ये अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो समझ गए आप, 43,600 43,700 और ये 800 के आसपास ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप मार्क करके रख लेना। अब देखिए अपसाइड के लिए अगर देखा जाए ना, तो यही जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ऊपर से, यही हमारा रेजिस्टेंस है। अगर किसी केस में मार्केट यही कहीं गैप अप होता है इस रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मैं वो रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, एक पूरा जोन है, अगर मैं मार्क करूँ ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं, आप भी इसे मार्क करके रख लेना, 44,120 से लेके 44,210। ठीक है, कितने पॉइंट का ये, 120 से लेके 210, मतलब आप समझ सकते हो 90 पॉइंट के अराउंड। कहाँ से कहाँ तक है देखिए, 44,100 से लेके 44,000 सॉरी 120 से लेके 44,210। ठीक है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर किसी केस में मार्केट गैप अप होता है सीधा, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस रेजिस्टेंस के आसपास कॉल मत लेना। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है और वो ऊपर फिर से नहीं निकल पाता, यही कहीं होल्ड करके फिर से ब्रेकडाउन देता है, तो ऐसी केस में हम पुट ले सकते हैं 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 1:2 से 1:3 आप रख सकते हो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। अगर इसके ऊपर कॉल लेना है तो हमें क्या करना है कि मार्केट गैप अप हो या कुछ भी हो, मार्केट 44,210 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए और फिर कोई ब्रेकआउट बनाना चाहिए, तभी हम कॉल ले सकते हैं। फिर मार्केट 44,400 44,500 इन लेवल्स तक जा सकता है। बट अभी के लिए ये रेजिस्टेंस है और आपको यहाँ पे क्लियर हो गया आप। ठीक है, तो क्लियरिटी क्या आ गई आपको कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे भी है।
अब लेकिन यहाँ से ये क्लोजिंग से लेके यहाँ तक इस बीच में क्या करना है ना, यही कन्फ्यूजन आ जाता है। और आपको बता दूँ, इस बीच में मार्केट में कोई लेवल नहीं है। एक पहली बात तो कोई लेवल निकल के नहीं आ रही। जहाँ लेवल नहीं होती मार्केट क्या करता है, कन्फ्यूज़ रहता है, किसी भी साइड निकलता है, दोनों साइड। जब तक इन लेवल्स पे नहीं आता तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। बट आपको करना ही है, अगर मार्केट इसके बीच में ट्रेड करता है तो एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। कैसे? मार्केट को पहले देखिए, अगर किसी केस में यहाँ से जाए या गैप अप भी हो जाए और मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, ठीक है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट वगैरह थोड़ा तो करता ही है। उसके बाद कहा जाता है देखिए, क्योंकि ये डिसीजन वाला फेज होगा। इसके बाद अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम पुट साइड एक ट्रेड ले सकते हैं, फिर से मार्केट इन लेवल्स तक आ सकता है। ऊपर ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस तक आ सकता है, ठीक है। तो अगर कोई अच्छा खासा कंसोलिडेशन मिलता है आपको, देखिए ऐसा इस तरीके का कंसोलिडेशन और कोई ब्रेकआउट वगैरह या ब्रेकडाउन, तो ऐसी केस में आप बोथ साइड के ट्रेड ले सकते हो। क्या ब्रेकआउट हो गया तो कॉल ले सकते हो, ब्रेकडाउन हो गया पुट। हाँ, एक काम करो, यहाँ पे मार्केट में कन्फ्यूजन है, मार्केट में ट्रेंड क्लियर नहीं, तो क्या करो, क्वांटिटी स्मॉल करो। अगर आप 100 क्वांटिटीज लेते हो तो 20% ही क्वांटिटी, 20 ही क्वांटिटी में ट्रेड करो यहाँ पे इस जोन में, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। यही एकदम सिंपल सा एनालिसिस होगा, ठीक है। देखिए, एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट में बताया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। ओके, कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए। और देखिए, दिवाली की और एक बार सभी लोगों को जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस सिर्फ देखते हैं उन लोगों को तो खास तौर के यहाँ पे बैंक निफ्टी वीडियो में मैं सबको यहाँ पे बधाई दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से एक बार दिवाली का फेस्टिवल है, एंजॉय करिए। और देखिए, हमारा जो 13 आवर्स का कोर्स है उस पे जो हमने एक सबसे बड़ा कूपन कोड हम रन कर रहे थे, दिवाली स्पेशल, ठीक है। कूपन कोड क्या था, DIWALI दिवाली 25। ये सबसे बड़ा अब तक का साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। सीधे आपको कोर्स पे 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वैसे कल ही एक्सपायर हो जाने वाला था, बट देखिए आपकी ही रिक्वेस्ट पे, कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने फिर से एक दिन के लिए फिर से ये कूपन हमने रीजनरेट किया है। तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। चेकआउट करना होगा कोर्स को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।